क्या आपने कभी सोचा है कि यह दुनिया स्वार्थ पर टिकी है या निस्वार्थ भाव पर? आज हर कोई अपने फायदे की दौड़ में है, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा था, जिसे हम लाभ समझ रहे हैं वही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। आइए जानते हैं स्वार्थ और निस्वार्थ के बीच की वह बारीक लकीर जो आपके जीवन का नजरिया बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, यह सत्य है कि संसार में अक्सर स्वार्थ की प्रधानता दिखाई देती है, लेकिन भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें इससे ऊपर उठकर जीवन जीने का मार्ग दिखाती हैं। बौद्ध दर्शन में स्वार्थ और निस्वार्थ को केवल नैतिकता के नजरिए से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक गहराई से समझाया गया है। आइए समझते हैं कि स्वार्थ क्या है। बुद्ध के अनुसार स्वार्थ की जड़ें अहम अर्थात ईगो और तृष्णा से है। जब हम खुद को संसार से अलग एक स्वतंत्र इकाई मानते हैं, तब स्वार्थ पैदा होता है। संकीर्ण दृष्टि। स्वार्थ का अर्थ केवल अपने सुख, लाभ और सुरक्षा के बारे में सोचना है। इसमें व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को अनदेखा कर देता है। दुख का कारण। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में बताया है कि तन्हा यानी कि तृष्णा ही सभी दुखों की जड़ है। स्वार्थ एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती है। हम जितना अधिक केवल अपने लिए संचय करते हैं, मन उतना ही अशांत और भयभीत रहता है। अविद्या। स्वार्थी व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि इस संसार में सब कुछ अनित्य है। वह उन चीजों को पकड़कर रखने की कोशिश करता है जो अंततः नष्ट होने वाली है। यह थी स्वार्थ की अवधारणा। अभी हमने समझा स्वार्थ क्या है। अब आइए समझते हैं निस्वार्थ क्या है। निस्वार्थ भाव का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं है, बल्कि खुद का विस्तार करना है। बुद्ध ने इसे 2 मुख्य सिद्धांतों के माध्यम से समझाया है। पहला, अनत्ता। बुद्ध ने सिखाया कि मैं या मेरा जैसा कुछ भी स्थायी नहीं है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह पूरे अस्तित्व का एक हिस्सा है, तो उसके भीतर से स्वार्थ धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। निस्वार्थता का सक्रिय रूप करुणा है। दूसरे के दुख को समझना, उसे अपना मानना और उसे दूर करने का प्रयास करना ही निस्वार्थता है। दूसरा, मैत्री। बिना किसी भेदभाव के सभी जीवित प्राणियों के प्रति मंगल भावना रखना, सभी का मंगल चाहना और सभी का मंगल करना। इसमें व्यक्ति बदले में कुछ भी पाने की अपेक्षा नहीं रखता है। वह निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करता है। यही निस्वार्थता है और मैत्री का परम स्वरूप। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि निस्वार्थ भाव ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, निस्वार्थ भावना से सबकी मंगल कामना करता है और निस्वार्थ भावना से सबकी सेवा करता है, वही वास्तव में सच्चे धर्म का अनुसरण कर रहा है।
भगवान बुद्ध के अनुसार निस्वार्थ ही सच्चा धर्म है। अब आइए यह भी समझते हैं कि बुद्ध ने निस्वार्थता को ही सच्चा धर्म क्यों कहा है। इसे हम 3 पहलुओं से समझ सकते हैं। पहला, अंतर्निर्भरता। बुद्ध की शिक्षा पटित्य समुत्पाद कहती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि मैं दूसरों का भला करता हूं तो वह अप्रत्यक्ष रूप से मेरा भी भला है। निस्वार्थता ही प्रकृति का वास्तविक नियम है। दूसरा, चित्त की शुद्धि। जब हम निस्वार्थ भाव से दान या सेवा करते हैं तो हमारे मन में लोभ, द्वेष और मोह कम होते हैं। शुद्ध मन ही शांति और निर्वाण का मार्ग है। तीसरा, पारमिता। बुद्ध बनने की यात्रा में दान पारमिता पहली सीढ़ी है। यह केवल धन का दान नहीं, बल्कि अपने समय, अपने ज्ञान और अपने अहंकार का दान है। निष्कर्ष यह है, भगवान बुद्ध का जीवन स्वयं निस्वार्थता का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने राजसी सुखों का त्याग केवल इसीलिए किया ताकि वे मानवता को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखा सके। जैसे एक माँ अपने इकलौते पुत्र की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर करती है, वैसे ही व्यक्ति को सभी प्राणियों के प्रति असीम प्रेम और निस्वार्थ भावना विकसित करनी चाहिए। जब हम स्वार्थ के संकुचित घेरे से निकलते हैं, तभी हम वास्तविक स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव कर पाते हैं। यही निस्वार्थ भावना सच्चा धर्म है। दोस्तों, बुद्ध ने यह भी कहा है कि स्वार्थ ही सबसे बड़ा पाप कर्म है। जो व्यक्ति स्वार्थी है और स्वार्थ रहित होकर कार्य करता है, वह पाप कर्म कर रहा है। बुद्ध ने स्वार्थ को पाप की श्रेणी में रखा है। आइए थोड़े शब्दों में इसे भी समझते हैं कि बुद्ध ने स्वार्थ को पाप क्यों कहा है। संशय और विचारों का द्वंद्व ही सत्य की खोज की पहली सीढ़ी है। स्वार्थ पाप क्यों है? बुद्ध के अनुसार स्वार्थ को लोभ और मोह की श्रेणी में रखा गया है। जब हम केवल अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं या केवल मेरा की दौड़ में अंधे हो जाते हैं, तो हमारा मन अशांत हो जाता है। यह स्वार्थ हमें अहंकार की जेल में बंद कर देता है। अहंकार ही वह पर्दा है जो हमें सत्य देखने नहीं देता। जब हम स्वार्थी होते हैं तो हम डर और असुरक्षा में जीते हैं कि कहीं कोई हमारा हिस्सा न छीन ले। यह मानसिक अशांति और संकीर्णता आध्यात्मिक मार्ग में पाप या अकुशल कर्म मानी गई है। अब आइए ये भी समझते हैं कि बुद्ध ने निस्वार्थता को ही वास्तविक ध्येय क्यों कहा है। निस्वार्थता ही जीवन का वास्तविक ध्येय क्यों है? संसार का वास्तविक ध्येय स्वार्थ नहीं बल्कि मुक्ति है। निस्वार्थ होने का अर्थ यह नहीं है कि आप अपना अस्तित्व मिटा दें, बल्कि इसका अर्थ है अपने स्व अर्थात सेल्फ को इतना बड़ा कर लेना कि उसमें पूरी दुनिया समा जाए। स्वार्थ संकुचन है, यह आपको छोटा बनाता है, जबकि निस्वार्थता विस्तार है, यह आपको विराट बनाती है। जब आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो आपके भीतर का भय समाप्त हो जाता है और उसकी जगह करुणा ले लेती है।
बुद्ध ने सिखाया कि निस्वार्थता ही वह मध्यम मार्ग है जिससे हम जन्म मरण और दुखों के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए निस्वार्थ भाव से जीना ही सच्चा धर्म है और जीवन का परम लक्ष्य है, क्योंकि यही चित्त को पूर्ण शांति प्रदान करता है। इसीलिए याद रखिए, स्वार्थ हमें एक छोटी सी जेल में बंद कर देता है, जबकि निस्वार्थ भाव हमें पूरे ब्रह्मांड से जोड़ देता है। चुनाव आपका है, आपको खिंचाव में जीना है या विस्तार में। अगर बुद्ध की यह बातें दिल को छुई हो तो अपने जीवन में करुणा का एक छोटा सा बीज आज ही बोएं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा अवश्य करें। उन्हें भी साझा करें जो केवल स्वार्थ भाव में लीन हैं। और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस के लिए हमारे चैनल बौद्ध दर्शन पर बने रहें। सबका मंगल हो। भवतु सब्ब मंगलम। नमो बुद्धाय।